तो क्या चिराग पासवान देंगे मोदी कैबिनेट से इस्तीफा? क्या चिराग पासवान करेंगे एनडीए से बगावत? और क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे? चिराग पासवान एनडीए में रहकर एनडीए को चुनौती दे रहे हैं। क्या 2025 में फिर से दोहराया जाएगा 2020 जैसा सियासी धमाका? और सबसे बड़ा सवाल कि बिहार की राजनीति में अगला विस्फोट कब और कहां होगा? साल 2020 चुनाव की गहमा गहमी थी। एक नाम सबसे चौंकाने वाला बना, चिराग पासवान का। एनडीए का हिस्सा होकर भी चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 133 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सीधा नीतीश कुमार को चुनौती दी। नीतीश कुमार की जेडीयू को सीधा चोट पहुंची। भले ही सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन 27 सीटों पर जेडीयू की हार का कारण वही बने। और अब 2025 में भी वही कहानी लिखी जा रही है। केंद्र में मंत्री है चिराग पासवान, पर बयान ऐसे दे रही है जैसे विपक्ष में बैठे हो। हाल ही में चिराग पासवान ने 2 धमाकेदार बयान दिए जिसने नीतीश कुमार और मोदी शाह के होश उड़ा दिए। पहला, बिहार मुझे बुला रहा है। दूसरा, मैं केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय नहीं देना चाहता। तो क्या केंद्रीय मंत्री पद की कुर्सी छोड़कर बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना चिराग पासवान देख रही है, या ये एनडीए के भीतर अपनी सीटें बढ़ाने का प्रेशर गेम है? विश्लेषक कहते हैं ये सिर्फ बयान नहीं, ये चेतावनी है मोदी शाह। ये सिर्फ बयान नहीं, ये चेतावनी है नीतीश कुमार को। 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर लड़ी और 5 पर जीत हासिल की। और एक बार फिर से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 35 से 40 सीटों की मांग कर दी है। और यही मांग मोदी शाह और नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार के साथ सीटों को लेकर दांवपेच खेल रही है और कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने आप में कई बड़े संकेत दे रहा है। चिराग पासवान अब सिर्फ पासवान वोट बैंक के सहारे नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि उन्हें सभी का समर्थन मिले। उन्होंने हाल ही में किया बहुजन भीम संकल्प सम्मेलन, दलितों, बहुजनों, युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की। और क्या चिराग पासवान अब बिहार में खुद को दलितों के इकलौते नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? क्या ये मांझी, कुशवाहा और यहाँ तक कि तेजस्वी के लिए भी नई चुनौती है? तेजस्वी यादव तंज कसते हैं, चिराग बिहार की नहीं दिल्ली के नेता है। मांझी का सीधा वार, बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। कुशवाहा की सलाह, गठबंधन धर्म का पालन कीजिए और अठावले का तीर दिल्ली में ही रहे। ऐसे में चिराग पासवान क्या करेंगे? मतलब साफ है कि चिराग पासवान को एनडीए में खतरा समझा जा रहा है। याद कीजिए 2020 का सीन, एनडीए से अलग होकर अकेले लड़ना और नीतीश कुमार की जमीन खिसकाना। और अब 2025 में क्या फिर से एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे? हालांकि अभी तक उन्होंने इससे इनकार किया है, लेकिन उनकी पार्टी का ताजा बयान गठबंधन में रहेंगे लेकिन स्वतंत्र पहचान के साथ इस बात का इशारा जरूर देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। 16 मई को पार्टी कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास हुआ। हम आगामी चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे। हमें बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश स्वीकार नहीं है। सांसद अरुण भारती, जो खुद चिराग पासवान के बहनोई हैं, उन्होंने 2 टूक कहा, हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी सोच अलग है। मतलब साफ है, एनडीए में रहते हुए भी लोजपा अब स्वतंत्र शक्ति बनने का ऐलान कर चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आप तो गठबंधन में हैं, फिर स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? क्या गठबंधन के नियमों से और उनके जो कह सकते हैं मुद्दे हैं उससे अलग आप चुनाव लड़ेंगे? अरुण भारती का दूसरा विस्फोट और भी कहीं न कहीं घातक है कि चिराग पासवान सिर्फ पासवानों के नहीं बल्कि बहुजन समाज, युवाओं और महिलाओं के नेता हैं। राजनीतिक ताकतें उन्हें सीमित करना चाहती है, लेकिन हमारी पार्टी उन्हें एक वृहद नेता के रूप में स्थापित करेगी। मतलब ये कि अब पार्टी और खुद चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री पद की दिशा में खुलकर कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार की राजनीति में सन्नाटा रही, तूफान की आहट। चिराग पासवान एनडीए में है, पर बयानात एनडीए के खिलाफ। सीट शेयरिंग की लड़ाई गठबंधन को खंडित करने की कगार पर। खुद को अगला बड़ा दलित चेहरा और भविष्य का सीएम प्रोजेक्ट चिराग पासवान कर रहे हैं। और क्या एनडीए चिराग पासवान को झेल पाएगा, या एनडीए से एक और बगावत की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या 2025 में चिराग पासवान फिर से किंग मेकर नहीं बल्कि सीधे
किंग बनने निकल पड़े हैं। सवाल कई है लेकिन जवाब अभी तलाशने जारी है। देखा जाए तो चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं जल्द से जल्द बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैं राजनीति में आया ही इसलिए क्योंकि मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ। बड़ा सवाल ये है कि आप तो मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, केंद्रीय मंत्री अब बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद आप एक राज्य में कौन सी जो तलाश है उसको जारी रख रहे हैं? कौन सा ऐसा पद है जिसके लिए आप केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने को मजबूर कर सकती है? बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों अरुण भारती इस बात को कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब राज्य में बड़ी जिम्मेदारी में नजर आएंगे, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है तो चुनाव लड़ेंगे। एक केंद्रीय मंत्री के लिए आखिर बिहार में ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो उन्हें केंद्रीय मंत्री छोड़ने पर मजबूर कर देगा, और वो भी मोदी कैबिनेट में? क्या चिराग पासवान की नजर कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी पर तो नहीं? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के फिराक में तो नहीं? और चिराग पासवान की जो पार्टी है वो क्यों कह रही है कि हम भले ही गठबंधन में हैं लेकिन हमारी विचारधारा अलग है, हम सिर्फ एक पार्टी तक, बड़ी पार्टियों तक सीमित नहीं रह सकते। यानी मतलब साफ है, चाहे अंबेडकर विवाद हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, या फिर जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा हो, चिराग पासवान ने अलग रणनीति दिखाई। और जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद उनकी पार्टी से लगातार इस्तीफा मिला, मुस्लिम जो समाज है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्होंने बहिष्कार किया, मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया, उसके बाद चिराग पासवान की नींद हराम हो गई। चिराग पासवान सोचने पर मजबूर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अगर जो मेरी जमीन है, जो पार्टी की पकड़ है, वही अगर खत्म हो जाती है तो फिर आगे मैं विधायक बनने लायक भी नहीं रहूंगा। और यही वो बड़ी वजह है कि चिराग पासवान समझ रहे हैं कि अभी मेरे पास 5 विधायक है, मजबूती के साथ है, और यही वो मौका है जब बिहार की राजनीति में पकड़ बनानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव डाला जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को भी बैकफुट पर धकेला जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि चिराग पासवान क्या वाकई में अब बिहार की राजनीति करेंगे और मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे? क्योंकि चिराग पासवान अगर केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में आते हैं तो ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए चुनौती है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि वो अब कहीं न कहीं स्वास्थ्यिक रूप से ठीक नहीं है। देखा जाए तो बढ़ती उम्र के साथ अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और बिहार में युवाओं का बोलबाला देखा जा रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ चिराग पासवान। और चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री उतारेगी, अपने चेहरे को आगे बढ़ाएगी। और अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत स्थिति में आती है तो महाराष्ट्र वाला खेल होगा, यानी नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा। चिराग पासवान इस बात को भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वादों और कस्मों की कोई कीमत नहीं है, राजनीति कभी भी करवट ले सकती है। और अगर ऐसा प्रेशर पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं गेम आता है, यानी चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, तो वो सीएम पद की सीधी डिमांड कर देंगे। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। ये बात हम नहीं बल्कि खुद उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अरुण भारती जो ये कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा जरूर है लेकिन हमारी विचारधारा अलग है, फिर सवाल यह है कि आप एनडीए में रहकर एनडीए से ही बगावत कैसे कर सकते हैं, एनडीए के फैसलों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के लिए